नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनरियल इंजन इंडिया पे। और पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों की शिकायत आई, भैया आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। बट आई थिंक अब आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इस बार कुछ सेटिंग की है अपने माइक में और आवाज़ को बूस्ट किया है। तो आई थिंक अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और थैंक यू फीडबैक देने के लिए, ताकि मैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ अपनी चीज़ों को। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम टीपीएस ज़ॉम्बी गेम सीरीज़ में काम कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एनिम ग्राफ बनाना और ब्लेंड स्पेस, स्प्रिंट और जंप। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वेपन कैसे ऐड करते हैं, साथ में वेपन के ब्लूप्रिंट बनाएंगे हम, ताकि फ्यूचर में हमारा कैरेक्टर उनसे इंटरेक्ट करके उन्हें पिक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वेपन चाहिए होंगे, तो उसके लिए भी अनरियल ने आपके लिए फ्री में इंतज़ाम करके रखा है और बहुत कुछ करके रखता है अनरियल। और अगर आप जाओगे तो मार्केट प्लेस पे वहाँ पे परमानेंट फ्री का एक ऑप्शन आएगा, फ्री। और उसको जैसे ही आप ऐसे टच करोगे ना, तो एक ड्रैग डाउन मेन्यू होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो यार बहुत थोड़ा टाइम लेगा और मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है इस टाइम। तो उसमें आप फ्री में जाना, और फ्री में सबसे नीचे परमानेंटली फ्री है। तो परमानेंटली फ्री एसेट्स में जाना, तो वहाँ पे आपको ये एफ पी एस वेपन बंडल मिलेगा, जो कि 2 नवंबर 2018 से फ्री है। और 206 MB का, शायद 10-15 मिनट लगेंगे आपको। तो आप ये डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इसे ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने वैसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये देखो। लेकिन मैं फिर भी सिखा देता हूँ कैसे करते हो। अगर आप बिल्कुल ही बहुत ही बिल्कुल न्यू हो, तो आप ये ऐड टू प्रोजेक्ट आ रहा है लिखा हुआ, इसको क्लिक करना। उसके बाद यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को फाइंड करना, जो भी आपका नाम होगा। तो ये हमारा गेम का नाम है जो हमने रखा है। इसको ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे। वो कहेगा आपके पास पहले से ही है क्या, ओवरराइट करना है, रिप्लेस करना, वटेवर। तो मैं इसे नो कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप कर देना। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो आपको एक फ़ोल्डर बना हुआ मिलेगा ऐसे। और आप इसे वेपन में जाओ, मैश में जाओ, तो यहाँ पे सारे फ़ोल्डर बने हुए रखे होंगे। इनके अंदर आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे। ये M416 मैंने नाम रखा है, पहले नहीं था। मैंने पहले से थोड़ा प्रिपेयर इसलिए करके रखा है टाइम, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको ट्यूटोरियल सिखा सकूं। मैंने ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम था SK-A47, जो भी अनरियल ने रखा है। बट आप इसे 47 कर लेना, AK-47। AKM बोलते हैं हम इसे पबजी में। और ऐसे ही इसको मैंने नाम ऐसे UMP रख दिया इस गन का, ठीक है। और रिमेंबर, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छी तरीके से, हमें ये नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। स्टैटिक मैश नहीं यूज़ करनी, हमें स्केलेटन मैश यूज़ करनी है, ठीक है। और वाई वाली यूज़ नहीं करनी। देखो एंड में वाई लिखा है ना, SKKA74U। और वाई वाई नहीं चाहिए हमें, वाई फेसिंग की गन नहीं चाहिए। हमें एक्स फेसिंग की गन चाहिए, जिसका एक्स फेस हो, मतलब इस तरफ मुँह हो, इस तरफ। गौर से देखो ये क्या है, जेड, एक्स और वाई आपकी तरफ है, फ्रंट में। तो ये वाई फेसिंग गन है और ये एक्स फेसिंग गन है। हमें एक्स फेसिंग गन चाहिए, ठीक है। तो एक्स फेसिंग गन को ही रीनेम करें अपने हिसाब से, जो आपको नाम देना है। मैंने इसका नाम, ये एक्स फेसिंग गन है, मैंने इसका नाम ऊजी दे दिया, ठीक है। यूजी ऊजी जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर दिया मैंने ऐसी 4 गनें बनाई है। MP4, M416, AK-47 और UMP और दूसरी UZ। उसके बाद हम ब्लूप्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे राइट क्लिक मार के। उसका नाम हम देंगे वेपन BP और उसे खोलेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम एक एक्टर क्लास बनाएंगे। तो ब्लूप्रिंट क्लास में जाएंगे, एक्टर में जाएंगे। एक्टर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम या फिर स्पॉन करवा सकते हैं लेवल पे, या फिर हम उसे प्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये सिंपल सा लिखा रहता है वहाँ पे, आप पढ़ सकते हो अगर आपको डीप थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे BP। इसको हम ब्लू प्रिंट मास्टर क्लास देंगे, BPM वेपन। तो BPM वेपन नाम देंगे इसका।
और सेव कर देंगे ताकि आपका सब चीज़ सेफ रहे। और उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्लूप्रिंट में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, ओ सॉरी, ब्लूप्रिंट में जाएंगे और सबसे नीचे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक तरीके लिस्ट होता है जहाँ पे हम वेरिएबल्स को होल्ड कर सकते हैं एक तरीके से। काफ़ी सारे वेरिएबल्स को हम इसके अंदर रख सकते हैं एक साथ। तो इसको हम नाम देंगे एस, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो हमें पता रहे कि इसका नाम एस से शुरू होता है। तो एस, उसके बाद हम इसे वेपन इन्फो नाम देंगे। वेपन इन्फो, क्योंकि इसमें सारे मतलब जो हमारा वेपन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। और सेव कर दे इसे। फिर एक राइट क्लिक मारे, ब्लूप्रिंट में जाए, हमें इनम चाहिए, इसे इनमरेशन कहते हैं। और ये एक तरीके की लिस्ट होती है जिसमें हम देखो इसके उससे ही पता लग रहा होगा 1 2 3। तो ये लिस्ट होती है, तो हम इसका नाम पहले ई से देंगे क्योंकि ताकि हमें पता रहे कि ये क्या है। तो इनम हम इसे बोलते हैं, हमारी अनरियल में जो इसका नाम है इनमरेशन, हम इसे इनम बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका नाम देंगे वेपन टाइप। ठीक है, वेपन टाइप। और सेव कर देंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे न्यू है। बाकी जैसे आप खोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 1 2 3 और 4, 4 हम न्यू में क्लिक करके बनाएंगे। डिस्प्ले नेम में क्या लिखेंगे हम? पहला नन, कुछ नहीं मतलब। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे राइफल। ठीक है, और उसके बाद स्नाइपर। स्नाइपर नहीं है अभी हमारे पास मैश में गन की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे फ्यूचर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसलिए अभी इसे हम लिख लेते हैं। और SMG नाम देंगे हम। SMG नहीं, हम इसे क्या कर सकते हैं, हम या SMG लिखेंगे। पिस्टल नहीं हम यूज़ करते इस गेम में, हमने नाम दे दिया SMG। ठीक है, अब आप सेव कर दो इसे। ओके, अब हमने क्या करना है, वेपन इन्फो को खोलना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक बुलियन देता है। ठीक है, वैसे आप न्यू वेरिएबल ऐड कर सकते हो, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ को बुलाएंगे, हमें टाइप जानना है। तो ई जो हमने बनाया था अभी इनॉमरेशन वाला ई, वेपन टाइप जो हमने, ठीक है, तो अब इसको नाम देना है टाइप। मतलब क्या टाइप है, कौन सा वेपन है, मतलब ये देखो जैसे आपने यहाँ पे बनाया ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, कि ये राइफ़ल है या स्नाइपर है या SMG है। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये नन है हमने, क्योंकि सबसे नंबर 1 ये सबसे ऊपर से पहली चीज़ लेता है। तो हमें इससे मतलब नहीं, हम इसको चेंज करेंगे अपने वेपन के अंदर अकॉर्डिंग टू वेपन। तो हम दूसरा ये न्यू में क्लिक करेंगे, 2 3 क्लिक कर लेंगे ताकि हम बार बार क्लिक ना करें। ठीक है, तो अब हमने इसको देना है क्लास। तो क्लास क्या हुई, वेपन की क्लास। और हमने वेपन की क्लास जो अभी बनाई थी अगर आपको याद हो, तो BPM वेपन, ब्लूप्रिंट वेपन क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, BPM दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे सबसे ऊपर आ जाएगा। बट इस टाइम हमें क्लास चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो हम इसे क्लास रेफरेंस यूज़ करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे अभी क्योंकि एक ही है, अभी आगे हम इसमें और इसको और चाइल्ड बनाएंगे गन्स के, तो अभी इसलिए यहाँ पे एक ही चीज़ दिखा रहा है अभी। तो ये क्लास होगी। उसके बाद हम इसमें नेम, क्या इस गन का नेम होगा। ठीक है, और नेम क्या होगा, ऑफ कोर्स टेक्स्ट होगा। वेरिएबल में टेक्स्ट, आप यहाँ पे वेरिएबल्स टेक्स्ट टाइप होगा ये। उसके बाद हम नेम के बाद डालेंगे इमेज, कि इस गन की क्या इमेज रखनी है आपको। तो हम यहाँ पे टेक्सचर 2D, हम इसे टेक्सचर 2D यूज़ करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद
इमेज हो गई। उसके बाद हम सॉकेट बनाएंगे, तो इसको होगा एक क्यूब, एक क्यूब सॉकेट, और ये होगा अन एक क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसे नेम पे रखना है, क्योंकि जो भी सॉकेट होता है वो नेम यूज़ करता है। नेम वाला वेरिएबल टाइप सॉकेट हमेशा लेता है, ठीक है, वरना हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए सॉकेट हमेशा नेम टाइप में ही यूज़ करने हैं। स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं बट वो कन्वर्ट होगा फिर, तो नेम डायरेक्टली उसमें एकदम यूज़ हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, समझ जाओगे। उसके बाद हमने जब ये दोनों चीज़ें बना ली, उसके बाद हमने डैमेज बनाना है कि हमारी गन कितना डैमेज देगी। और डैमेज जो होगा फ्लोट्स में होता है, क्योंकि फ्लोट्स में वैल्यूज़ जो होती हैं पॉइंट्स में भी होती है। और इंटीजर होता है, अभी ये नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, इंटीजर 64, ठीक है। अभी हमें ये ज़रूरत नहीं है, ये भी हम यूज़ करेंगे, पर फ्लोट वैल्यू इसलिए यूज़ करते हैं डैमेज में, पॉइंट्स में भी ये डैमेज दे सकता है, तो हम डैमेज में हमेशा फ्लोट यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद हम रेंज में जाएंगे, रेंज भी हमें फ्लोट ही चाहिए, तो इसको रेंज नाम दो। रेंज क्या मतलब, रेंज से यह है कि आपने देखा होगा पबजी खेला होगा, उसमें हर गन की अपनी एक रेंज है, जैसे स्नाइपर की सबसे ज़्यादा दूर रेंज होती है। तो उसी प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं कि हमें कौन सी गन की कितनी रेंज देनी है। जैसे यूएमपी की बहुत ज़्यादा नहीं होती, उजी की और कम होती है, ऐसे गन की रेंज होती है, तो गन की हम रेंज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फायर रेट पे जाएंगे, वो भी फ्लोट पे होगा। फायर रेट वो हुआ जो गन कितनी स्पीड से फायर करती है, ठीक है। आई थिंक उजी का सबसे ज़्यादा फायर रेट है, ठीक है, पबजी में उससे ज़्यादा शायद किसी का नहीं है। तो फायर रेट वही चीज़ हुआ कि कितनी स्पीड से वो बुलेट फायर कर रही है। और क्लिप साइज़, इसके बाद क्लिप साइज़ में जाएंगे, यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी, इंटीजर होगा ये। तो यहाँ पे हमने क्लिप साइज़, अभी बताऊंगा मैं क्लिप साइज़ क्या, अभी आप समझ जाओगे। क्लिप साइज़ के बाद ये भी हमें इंटीजर चाहिए, इसको हम कहेंगे करंट एमो, मतलब कितना एमओ उसमें अभी अभी कितना एमओ है, मतलब करंट एमओ। और ये होगा मैक्स एमओ, मैक्स मतलब ये जो गन है कितना मैक्स एमओ होल्ड कर सकती है अपने उस बैग में। और करंट एमओ जो उसका करंट एमओ होगा। क्लिप साइज जो होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक गन में 30 ही राउंड फायर होते हैं, तो उसका क्लिप साइज होता है। और करंट एमओ मतलब मान लो आपने 30 से ऊपर नहीं हो कभी भी जाएगा वो करंट एमओ, मतलब जो भी उसका फायर किया हुआ बचा हुआ एमओ है वो करंट एमओ है। और मैक्स एमओ जो उसका मैक्सिमम एमओ वो स्टोर कर सकती है, तो ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम जाएंगे, एक चीज़ और बनाएंगे, दो चीज़ और बनाएंगे। इसको पहले मोन्टाज करो, एनिम, एनिम नहीं डालो, मोन्टाज डालो खाली, अपने आप एनिम मोन्टाज शॉर्टकट में आ जाएगा। हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए, और ये होगा फायर मोन्टाज, ठीक है, फायर का मोन्टाज। और फिर जैसे आप दबाओगे तो ऑटोमेटिकली यही वाला वेरिएबल अपने आप आ जाएगा, तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और ये होगा रीलोड मोन्टाज, ठीक है। रीलोड मोन्टाज के बाद आपको एक पार्टिकल ऐसे डालोगे, पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल डालोगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, आपको पार्टिकल सिस्टम का क्लास चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम इसकी मास्टर क्लास नहीं बनाएंगे, तो क्लास हम यूज़ करेंगे इसमें। तो एंड में देखोगे यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम आ जाएगा, अभी हमारे पास है नहीं कुछ, ठीक है। और एक सेकेंड, पार्टिकल सिस्टम,
ऑब्जेक्ट, हाँ ये ठीक है। हम इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस रखेंगे, ना कि क्लास लेंगे। अभी इसका यूज़ नहीं है पर बना देते हैं हम, फ्यूचर में हम इसे देखेंगे। ओके, हमने ये सारी चीज़ें बना ली। टाइप, क्लास, नेम, इमेज, क्यूब सॉकेट्स और डैमेज रेंज सब चीज़ बना ली। अब मैं इसे सेव कर देंगे और बंद कर देंगे, और इसको भी अभी बंद करो और सब चीज़ों को सेव ऑल कर लो, ठीक है। उसके बाद हम BPM वेपन खोलेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले स्केलेटन मैश को ऐड करेंगे। स्केलेटन मैश, इसको हम नाम दे देंगे वेपन मैश नाम से। कैप्स की बहुत दिक्कत है मेरी कीबोर्ड में। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लाइट नहीं है तो पता नहीं लगता कि ऑन है या ऑफ है। तो वेपन मैश ठीक है, बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक स्पेयर जोड़ेंगे। हम स्पेयर कोलिजन जोड़ेंगे जिस पे कोई भी चीज़ इंटरेक्ट कर सकते हैं हम इसके थ्रू। एक तरीके से ट्रिगर का काम करता है। कैसे? आप यहाँ से क्लिक करो, ऐड इवेंट पे जाओ, राइट क्लिक मारना इसके ऊपर, ऐड इवेंट। अगर राइट क्लिक नहीं अगर आपको समझ आए तो आप इसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ डिटेल में सबसे नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपको। हमें दो चीज़ चाहिए, बिगिन ओवरलैप और एंड ओवरलैप। तो आप इसे क्लिक करो, ठीक है, आ गया। अब वो हट जाता है यहाँ से डिटेल। फिर उसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आप यहाँ से भी उसको कॉल कर सकते हो। अब इवेंट बिगिन ओवरलैप कहीं नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो यहाँ आ चुका है। अब हमें एंड ओवरलैप चाहिए। उसके बाद हमें इसे अपने करेक्टर में कास्ट करना होगा। कास्ट टू एस जी, जो भी आपका कैरेक्टर होगा उसके ऊपर कास्ट करना होगा। और ये क्या काम करता है? एक तरीके से ट्रिगर का काम करता है। जब भी हमारा कैरेक्टर इस चीज़ के ऊपर ओवरलैप करेगा तो ये देखेगा कि क्या जो भी एक्टर है जो इसके ऊपर ओवरलैप आया है, क्या वो हमारे कैरेक्टर के बराबर है। अगर बराबर है तो हम आगे चीज़ें करेंगे, और नहीं है तो फिर ये फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अगर देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट स्ट्रिंग कर सकते हैं और हम इसका कलर ग्रीन करेंगे। और यहाँ पे आप ओवरलैप डालो, ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लो और यहाँ से आप एंड ओवरलैप डालो और इसको राइट कर दो। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और यहाँ स्पेयर में जाना, और स्पेयर में जाने के बाद हमें एक चीज़ करनी है। अभी ये इस टाइम गेम में बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होता है, हमें हाइड नहीं करना। क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये स्पेयर कोलिजन को हमने हमने स्पेयर को टिक किया, सेलेक्ट किया, और से अभी हम देखना चाहते हैं गेम में दिखे, तो हम इसे ड्रैग करेंगे ऐसे। तो आप देख रहे हो ये गोल सा दिख रहा है ना स्पेयर, और अभी भी दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे अनटिक कर रखा। अभी ये अनहाइड, अभी हाइड नहीं है गेम में, अनहाइड है। अब देखो ओवरलैप हुआ एंड ओवरलैप हुआ, ओवरलैप एंड ओवरलैप, तो हमारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है ना ट्रिगर। और मुझे ज़रा चेक करना है कितना देर होगी, तो हम इस वीडियो को रैप करके दूसरा इसके आगे बढ़ेंगे। तो अभी ठीक है टाइम। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ में एक वेरिएबल को ऐड करना है। और वेरिएबल क्या नाम होगा? वेपन इन्फो, ठीक है। वेपन इन्फो में जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, उसको हम कॉल करेंगे। जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, कौन सा? ये वाला, जिसमें ये सारी चीज़ें हमने रखी हैं। और इसको हमने कहाँ कॉल करना है, और सॉरी कहाँ पे वेरिएबल में ऐड करना है? अपने मास्टर ब्लूप्रिंट के अंदर, जो वेपन का ब्लूप्रिंट है, ताकि हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करें और उस वेपन को वो सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है।
अब भी हमारे इसके अंदर कोई मैश नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये मास्टर है। अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जाना है और यहाँ पे इसे गेट करना है और इसे स्प्लिट कर देना है, ठीक है। और फिर सेट करना है और फिर इसे स्प्लिट कर देना है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को ऐड करना है सिवाय क्लास को छोड़ के, बाकी हर चीज़ को ये बाय हमें सेट करना है। इवेंट कंस्ट्रक्ट स्क्रिप्ट जो है, जैसी कोई चीज़, मतलब ये बिना उसके भी काम बैकग्राउंड में काम करती रहती है। मतलब ये एक तरीके से समझ लो इवेंट टिक का काम कर रही है। ये कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट हमेशा फायर होती रहती है, ठीक है। अब भी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो फायर हो रही है ना। तो ये बार बार इस चीज़ को यहाँ पे पहले सेल्फ डालो और यहाँ पे क्लास डालो, गेट क्लास। जो भी इस ब्लूप्रिंट की क्लास है वो यहाँ पे आए, ठीक है। कुछ भी, जब भी आप, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें कोई चीज़ चेंजेस करोगे स्ट्रक्चर में, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ चेंज कर दूँ, बुलियन है, और इस सेव करूँ, हमें यहाँ पे आके इसको जोड़ना होगा हर बार। भूल मत जाना इसे, वरना कुछ चीज़ ब्रेक हो जाएगी। इसलिए अभी तो ये नहीं चाहिए, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में आपको आके ऐड ऑन करना और उसके बाद कंपाइल करना ज़रूरी होता है। तो अभी हमने वहाँ पे जिस तरीके से मैंने किया आप करो। ठीक है, उसके बाद आप बाहर आओ, आपको राइट क्लिक मारना है, इसकी चाइल्ड क्लास बनानी है। मतलब अब हम रियल में क्या बनाने वाले हैं, हम रियल में गन्स के ब्लूप्रिंट्स बनाने वाले हैं। तो पहले हमने राइट क्लिक किया, एक चाइल्ड बनाया, इसको पूरा नाम देंगे हम M416, ठीक है। फिर राइट क्लिक किया, फिर एक चाइल्ड बनाया, इसको नाम देंगे AK47, AK47, ओके। उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद इसका नाम हमने क्या दिया है, UMP। उसके बाद फिर राइट क्लिक किया, फिर नाम दिया UZI, ठीक है। और सबको सेव कर दो। और सबसे पहले चलो M416 खोलते हैं और वेपन मैश में जाएंगे, M416 ऐड कर दी हमने। AK47 में जाएंगे, वेपन मैश में जाएंगे, AK47 ऐड कर दी। ऐसी सभी गन्स को ऐड करना है। UMP में जाएंगे, ओके, यहाँ से डालो UMP, ठीक है। उजी, उजी, चलो हमने इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसे सेव कर देना है और ये मास्टर BP को ज़रा डिलीट करना है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। अब अगर आप गौर से देखो तो हम रख रहे हैं अपनी सारी गन्स को यहाँ ड्रॉप कर दो, ताकि हमारा प्लेयर उनके ऊपर से ओवरलैप करे। तो देखो एंड ओवरलैप सब वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अब हमें गन्स की जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें क्लिक करना है सबसे ऊपर, ठीक है। तो आप देखोगे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्टर में बनाया था ना हमने, तो मास्टर और चाइल्ड का ब्लूप्रिंट का थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग कर दूं, जो नए लोग हैं उनको शायद समझ, जो भी पेरेंट के पास, मतलब इसका हमने चाइल्ड बनाया, हमने देखा ना आपने, मैंने राइट क्लिक किया और एक चाइल्ड, इसका बच्चा बनाया है, तो इसका मतलब ये मम्मी या पापा, मम्मी पापा मान लो या जो भी है, तो इसकी ये मदर है। तो मदर का जो बेबी है, तो जो मम्मी के पास है, मतलब जो भी चीज़ें मम्मी के पास होगी, प्रॉपर्टी वगैरह, वो बच्चे की तो होगी। सिंपल लैंग्वेज में तो मतलब जो भी हम, हमें पता होगा कि हमारे घर वालों के पास क्या चीज़ है। तो एग्जैक्टली सेम जो भी चीज़ है तो मास्टर में ऐड करोगे, बच्चों के पास अपने आप वो चीज़ आ जाएगी, भले ही यहाँ पे दिखा नहीं रहा होगा वो, ठीक है ना। उसे देखने के लिए अलग तरीका होता है, ये क्लिक करोगे तब दिखाएगा, ठीक है। ये देखो
ये हाइड होता है बाय डिफ़ॉल्ट ना, इनहेरिटेड इनहेरिटेड क्लासेस है, तो ये जो है इसकी मम्मी के अंदर है, तो बच्चों के अंदर वो अपने आप आ जाती है। तो हमें आइए डिलीट कर दो। तो हमने क्या करना है, इसको क्लिक करना है M416 के, सारी गनों में ये चेंजेस करने हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट देखेंगे जो इसकी मास्टर के अंदर है, हमें इसको चेंज करना है। ये एक तरीके से क्या है, राइफल है, और इसकी क्लास कौन सी है, M416 ऑफ कोर्स, है ना। M416 तो M416 ही तो क्लास होगी उसकी। तो इसका नाम हमने क्या रखना है, M416, जो हम शो करना चाहते हैं, ठीक है, M416। जब हम UI बनाएंगे तो हम चाहते हैं, अभी हमारे पास इमेज नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी इमेज यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आने वाले टाइम पे मैं इमेज भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। अभी हमें सॉकेट कुछ नहीं पता, ये हम बाद में बनाएंगे। और अभी हमें डैमेज डैमेज देना है, कितना डैमेज M416 देगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या रखेंगे, ज़ॉम्बी की जो भी, अगर हम 100 हर ज़ॉम्बी की हेल्थ रखेंगे तो हम डैमेज ये देगी 25 देगी, ठीक है, इससे ऊपर ये डैमेज नहीं देगी, ठीक है। और रेंज हम इसकी 15,000 रखेंगे, 1000 इसलिए क्योंकि अनरियल सेंटीमीटर्स में काम करता है, तो 15,000 सही है इसके लिए रेंज। हम इसको बहुत फास्ट नहीं बनाएंगे, तो इसको 0.15 इसकी फायर रेट रखेंगे। क्लिप साइज़ हमेशा ये 30 होगा, 30 से ऊपर नहीं होगा, 45 नहीं रखेंगे, 30 परफेक्ट है। और करंट एमो ऑफ कोर्स 30 रखेंगे, जो इसकी करंट एमो। हमेशा याद रखना क्लिप साइज़ वही होता है, जो भी क्लिप साइज़ होगा करंट एमो वही रखना, अदरवाइज़ आगे की कोडिंग ख़राब हो जाएगी आपके। तो हमेशा जो क्लिप साइज़ रखा, अगर 40 रख रहे हो, मुझे नहीं पता, तो तुम अपने हिसाब से जो रखना चाहते हो रखो, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पता है, गन्स हम खेल चुके हैं पबजी, तो 30 होती है, ठीक है ना। तो 30 जो भी क्लिप साइज़ है वही करंट एमो होगा। अब 30, अब एक ट्रिक और बताता हूँ, अनरियल में बड़े अच्छे कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चीज़ दी हुई है इसके अंदर। अगर टाइम्स करूँगा, टाइम्स स्टार, एक स्टार लगाओ, ठीक है ना, 30 स्टार। अब मैं चाहता हूँ 35 टाइम, तो जैसे आप 5 दबा के एंटर मारोगे ना, वो आपको 150 दे देगा। तो ये कैलकुलेटर है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, हर कहीं पे भी जहाँ पे भी इंटीजर होगा, और जो भी जो भी न्यूमेरिक चीज़ होंगी उनमें, तो आप जितना भी चाहो, जैसे 30 टाइम्स 6, 6 मान लो, 8 टाइम्स मान लो, 240 मैक्सिमम होल्ड कर पाएगा ये इस गन की वो। अभी हमारे पास मोन्टाज नहीं है, तो हम मोन्टाज नहीं ऐड करेंगे, बनाएंगे आने वाले वीडियोस में। और ना अभी हमारे पास मज़ल फ्लैश वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी ये सेव करो, बस ये ब्लूप्रिंट हमारा तैयार हो गया, इसमें ऐड ऑन बाद में करेंगे। ऐसे फिर AK-47 में जाएंगे, सबसे टॉप में इसको क्लिक करेंगे। आप बोलोगे यार भैया आपका आ नहीं रहा है, हो सकता है आपका नहीं आ रहा हो, आप परेशान हो, तो यहाँ नहीं, इसको क्लिक करना सबसे टॉप में, तभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो चाइल्ड पेरेंट वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाएगी। फिर आपको ये राइफ़ल ही है। अब मान लो ये स्नाइपर होती है, AWM बनाता फ्यूचर में। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दे, मतलब ट्रिक क्या, आगे की चीज़ बता, राइट क्लिक मारो, आप इसे कोई AWM बना लो, AWM बना लिया आपने है, AWM। मान लो आपके पास मैश भी है, ठीक है, तो आप बना सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप इसे खोलो, आप यहाँ पे जाओ, इसे स्नाइपर कर दो, और इसे AWM कर दो, नाम AWM दे दो, और उसके अकॉर्डिंग वो बना के रख लो। फ्यूचर में जब मैं स्नाइपर सिखाऊंगा, तो स्नाइपर के लिए हम वो चीज़ें ऐड कर लेंगे बाद में। तो ठीक है, ये राइफ़ल है, क्लास है AK-47। ये चीज़ मत भूलना है, क्लास अगर आप भूल गए ना तो आगे के कोड काम नहीं करेंगे। अब भी इसे ध्यान रख लेना, बिठा लेना दिमाग में, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं डालना है, ऐसा कुछ भी जो चेंजेस ना सॉकेट फ्यूचर में गलत डालना है, और जो भी इमेजेस भी सही से डालना है, जो भी आपको गन रखो, वरना वो ऊट पटांग हो जाएगा वहाँ पे जब हम आगे कोडिंग करेंगे, ठीक है। नाम भी बिल्कुल सही से ही डालना, ठीक है।
47। और सॉकेट अभी हमें नहीं पता, डैमेज ये थोड़ा ज़्यादा देगी तो 27 का कर देते हैं। बट फायर रेट हम इसका कम देंगे, हम इसका देंगे 0.2 का देंगे। और इसकी रेंज थोड़ी, सॉरी गलत कर दिया यार, डैमेज 27, रेंज उल्टी होगी। रेंज इसको 17,000 देंगे, ये 2,000 ज़्यादा अच्छा तो देखिए। और फायर रेट हम इसका 2 का देंगे। और क्लिप साइज़ हम 40 कर देते हैं। और करंट एमओ भी फिर 40 होंगे जैसे मैंने पहले ही बताया था। और मैक्स एमओ 40 टाइम्स 6, नहीं यार 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 200 ठीक है, 200 रखेंगे, बाकी सब चीज़ रहने दो। उसी तरीके से यूएमपी का करेंगे। अब यूएमपी को हम क्या करेंगे, राइफल ही होगी। और यूएमपी नहीं, इमेज नहीं है। अगर आपके पास इमेज है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो यूएमपी की आप कहीं से गूगल करके यहाँ पे इमेज ऐड ऑन कर सकते हो, सबकी कर लेना आप ऐसे ही। तो डैमेज यूएमपी कम देती है, हम मात्र 17 का डैमेज देगी। रेंज इसकी भी कम होगी, 10,000 ही होगी सिर्फ, क्योंकि बट इसका फायर रेट बहुत अच्छा होगा, तो 1 का फायर रेट होगा इसका। क्लिप साइज इसकी 25 रखेंगे, ज़्यादा नहीं। करंट एमओ 25 और 25 मर टाइम्स 5, 125। ओके, ऐसी उजी का, उजी की भी हम ये समझिए ठीक है, उजी। और उजी डैमेज ये 15 का ही देगी। और इसकी रेंज ज़्यादा नहीं रखेंगे यार, इसकी 9,000 रेंज रखते हैं। बट इसका फायर रेट बहुत ही कातिल होगा, तो ये 0.9 रखते हैं इसका। तो और क्लिप साइज उजी का 20 बहुत है, ठीक है। 25 टाइम हो गया इसका। 100 से ऊपर इसके एमो नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि ये बहुत तेज़ से फायर करेगी तो डैमेज भी बहुत ज़्यादा देगी, ठीक है। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये सब बना लिया, ब्लूप्रिंट्स तैयार हो गए। और हम सेव कर देंगे सब कुछ। अब दोबारा एक बार देख लेंगे, सब कुछ सेफ़ है अच्छे से। सब सेफ़ है। और हो सकता है जब मान लो आप दोबारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ऐसे खोलो तो बोलो ओ माय गॉड, मेरा वो विंडो कहाँ गया यार, जैसे पहले दिख रहा था। तो यहाँ पे ओपन फुल ब्लूप्रिंट एडिटर को क्लिक करोगे ना, तो ये वापस खुल जाएगा, ठीक है ऐसे। तो जब भी इसे बंद करोगे तो ये वैसे ही खुलता है यार, ये अभी तो खुलेगा क्योंकि तुमने खोल दिया है। तो होता है वो वैसी ऐसी ऐसी दिखाएगा जब भी, हाँ। तो इसको क्लिक कर लेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने आराम आराम से आपको समझाया है, मैं भागा नहीं उसमें, आराम आराम से समझाया आप सब लोगों को। तो अभी हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इसके बाद हम इसमें, इसके बाद वाले पार्ट में हम पिकअप किस तरीके से पिक करेंगे हम इन्हें, और यूआई बनाएंगे, पिकअप बनाएंगे। पिकअप तो बन चुके हैं, मतलब थोड़ा सा हम कोडिंग करेंगे इसमें, ताकि ये सीधे कैरेक्टर की बैक में आए, बैग में आए, जो भी आप बनाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और यार एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी नए बंदे आ रहे हैं उस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और देखो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें, और नोटिफाई ऑल करें, क्योंकि आप मिस कर दोगे अपडेट। और अगर आप इस सीरीज़ में जुड़े रहना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, अदरवाइज़ मैं ट्यूटोरियल डालूँगा और आपको पता नहीं लगेगा। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, ताकि वो भी डेवलपमेंट कर सके। और ऑफ कोर्स यार एक से भले दो, जितने ज़्यादा आपके पास टीम में बंदे होंगे उतना अच्छा आपका गेम फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि गेम बनाना एक अकेले बंदे की बस की बात नहीं है। कि शायद मोबाइल का बना लेंगे, लेकिन पीसी का बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है ना। तो टीम की बहुत ज़रूरत है, तो अपनी टीम भी अभी से ही कोशिश करें, टीम बनाना शुरू करें दोस्तों के साथ, ठीक है ना, कॉलेज की, स्कूल की, है ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ओके, सी यू।